कहानी शुरू होता है कटे हुए एरोडीमन के सर से। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि तानजीरो ने उसका सर काट दिया। वो बोलता है कि वो मरेगा पर अकेले नहीं, तानजीरो को भी साथ लेके मरेगा। जिसके बाद वो अपना आखिरी हमला तानजीरो के ऊपर करता है और तानजीरो खुद को बचाने के लिए लगातार वाटर बेथिंग टेक्निक का यूज़ करने लगता है। और कुछ देर बाद वो एरोडीमन राख हो जाता है और जैसे ही उसका पूरा शरीर राख हो जाता है, तानजीरो के शरीर से वो सारे एरोस चले जाते हैं और तानजीरो नीचे गिर जाता है। पर अभी तानजीरो का काम खत्म नहीं हुआ, उसे अभी भी उस तैमूरी डीमन को रोकना है। पर वो घायल है और वो इतना थक चुका है कि वो अब अपने तलवार को उठा भी नहीं सकता। पर तानजीरो को वहाँ पे जाना ही होगा, इसलिए वो अपनी तलवार को मुंह में पकड़ता है और रेंगते रेंगते उस तैमूरी डीमन की ओर बढ़ने लगता है। इधर याशिरो अभी भी उस तैमूरी डीमन से लड़ रहा है और वो तैमूरी डीमन याशिरो के ऊपर हमला कर देता है। पर इस बारी नजुको याशिरो को बचा लेता है। इसके बाद नजुको याशिरो के अंदर फिर से अपने छोटे भाई को देखता है और वो याशिरो के सर के ऊपर हाथ बुलाने लगता है। जिसके बाद नजुको और तैमूरी डीमन की लड़ाई शुरू हो जाता है। याशिरो नजुको की ताकत देख के हैरान है क्योंकि इस बारी नजुको उस तैमूरी डीमन के हमले को लात मार के उसके पास ही भेज देता है। तभी वहाँ पे लेजी तमायो भी आ जाता है। याशिरो ये समझता है कि लेजी तमायो की वजह से ही नजुको इतनी ताकतवर बन चुकी है। पर लेजी तमायो याशिरो को बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने बस दवाई से नजुको का पैर ठीक किया था और वो लोग जो देख रहे हैं वो नजुको की अपनी ताकत है। इसके बाद नजुको अपने पूरे जोर से उस तैमूरी को लात मारता है, पर इस बारी वो तैमूरी डीमन अपने तैमूरी को पकड़ नहीं पाता। पर लेजी तमायो जानती है कि अगर इस तैमूरी डीमन ने अपनी असली ताकत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो नजुको भी इसके सामने टिक नहीं पाएगी, इसलिए वो एक स्पेल यूज करने की सोचता है। इधर वो तैमूरी डीमन नजुको को बोलती है कि वो अब पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा और जैसे ही वो अपने पूरी ताकत से नजुको के ऊपर हमला करने वाला होता है तभी उसके सामने लेजी तमायो आ जाती है। वो सासामारू के सामने किबुत्सुची की बुराई करने लगता है। वो बोलता है कि किबुत्सुची एक डरपोक डीमन है। इधर याशिरो देखता है कि लेजी तमायो एक स्पेल का यूज़ कर रही है। इस स्पेल का नाम है मैजिका अरोमा ऑफ डे लाइट। ये स्पेल टारगेट की सोचने वाली क्षमता को कमज़ोर कर देता है, जिससे वो टारगेट अपने मन की कोई भी बातें छुपा नहीं पाता। और अभी इस स्पेल का टारगेट है सासामारू। इधर सासामारू किबुत्सुची की बुराई सुन के पागल होने लगता है। ऐसा नहीं हो सकता, वो सबसे ताकतवर है, लॉर्ड किबुत्सुची। नहीं, तुमने उसका नाम लिया ना, अब श्राप शुरू हो जाएगा। तानजीरो इधर पहुंच चुका है और सासामारू किबुत्सुची से माफ़ी मांगने लगता है, पर उसका कोई भी फायदा नहीं है। अचानक सासामारू के पेट और मुंह से दो हाथ बाहर आ जाते हैं। उसमें से एक हाथ सासामारू के सर को पकड़ता है और कुचल देता है। ये नज़ारा देख के वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। क्या ये मारी गई? नहीं, पर धीरे धीरे मारी जाएगी। इसका सेल किबुत्सुची के सेल के द्वारा मिट जाएगा। आमतौर पे डीमंस के बीच में लड़ाई बेकार होती है क्योंकि वो लोग एक दूसरे को घातक चोट नहीं पहुंचा सकते। डीमन स्लेयर का तलवार और सूरज की किरण ही ऐसा कर सकता है। अकेला किबुत्सुची ही एक ऐसा डीमन है जो सभी डीमंस के सेल को मिटा सकता है। तभी याशिरो आके तानजीरो के मुंह में एक रुमाल रख देता है क्योंकि लेजी तमायो के स्पेल का असर अभी भी नहीं गया है और उनका स्पेल इंसानी शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। तानजीरो, ये 12 किज़ुकी डीमन में से नहीं है। जो भी 12 किज़ुकी डीमन के मेंबर होते हैं उनके आग की पुतलियों में नंबर लिखे होते हैं, पर इसके साथ ऐसा नहीं है। और शायद वो लड़का डीमन भी 12 किज़ुकी डीमन में से नहीं था। ये दोनों बहुत ही कमजोर थे। कमजोर? इस लेवल पे? इसका खून मेरे हीलिंग सीरम बनाने के काम आएगा। मैं नजुको को देखने जा रही हूँ, उसने मेरा स्पेल सूंघ लिया था। और याशिरो भी लेजी तमायो के साथ चली जाती है। तभी सासामारू के बचे हुए शरीर से आवाज आता है, तैमूरी, तैमूरी, ये लो तुम्हारा तैमूरी, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो। तुम तो एक बच्ची की तरह हो। तभी सुबह हो जाता है और सासामारू के बचे हुए अंग भी जल के राख हो जाता है। मरने के बाद तुम्हारी हड्डियां तक नहीं बची। पता नहीं तुमने कितने लोगों को मारा होगा और तुमने हमसे झूठ कहा कि तुम 12 किज़ुकी डीमन में से एक हो। मुज़ान किबुत्सुची, तुम्हारी इज्जत करने वाले लोगों के साथ भी तुम ऐसा करते हो? सच में वो एक असली डीमन है। अब तानजीरो लेजी तमायो के घर के नीचे आ जाता है। तानजीरो को देख के नजुको खुश हो जाती है और फिर वो लेजी तमायो और याशिरो के पास चला जाता है। अब बस भी करो। बॉस आने के बाद ही नजुको ऐसी हरकत कर रहा है तानजीरो।
वो ठीक तो है ना? चिंता मत कीजिए, वो पूरी तरीके से ठीक है। असल में वो आप लोगों को हमारे परिवार वाले समझ रहे हैं, इसीलिए तो नजुको ने आप दोनों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। ये सुन के लेजी तामेयो खुशी से रोने लगता है। याशिरो को भी वो दिन याद आता है जब वो लेजी तामेयो के पास थी और वो एक बीमारी के कारण मरने वाला था, और लेजी तामेयो ने तब याशिरो की जिंदगी बचाने के लिए उसको डीमन बनने के लिए बोला था और पूछा था कि याशिरो डीमन बनना चाहता है कि नहीं। जिसके बाद लेजी तामेयो तानजीरो को बोलता है, हम दोनों ये जगह छोड़ देंगे क्योंकि हम किबुत्सुजी के काफी नजदीक आ चुके हैं और इस जगह को छोड़ के किसी और जगह पे चले जाएंगे। तानजीरो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या तुम नजुको को हमारे पास छोड़ोगी? मैं ये तो नहीं बोल सकती कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी, और मुझे लगता है कि उसे लड़ाई में ले जाने से ये ज्यादा अच्छा है। तानजीरो सोचता है, वो सही कह रही है। अगर नजुको मिस तामेयो के देखरेख में रहेगी तो ये ज्यादा अच्छा होगा। पर तभी तानजीरो को समझ आता है कि नजुको उसके साथ ही रहना चाहता है। वो लेजी तामेयो को बोलती है, आपने नजुको के लिए जो भी सोचा उसके लिए शुक्रिया मिस तामेयो, पर मैं और नजुको कभी भी अलग नहीं होंगे। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है तानजीरो, आगे की लड़ाइयों के लिए गुड लक। ठीक है, तो हम इधर अपने निशान मिटाने के बाद निकलेंगे। ठीक है याशिरो, मिस तामेयो, अच्छे से रहना। और वो दोनों जाने लगते हैं। तभी याशिरो तानजीरो को बोलता है, तानजीरो, तुम्हारी छोटी बहन खूबसूरत है। और ये सुन के तानजीरो बहुत ही खुश होता है। साउथ वेस्ट, अब तुम्हें साउथ ईस्ट में जाना होगा। ठीक है, मैंने सुन लिया। तभी तानजीरो देखता है कि सड़क के बीच में एक लड़का एक लड़की को बोल रहा है कि वो उससे शादी कर ले क्योंकि वो बहुत जल्द मरने वाला है। वो लड़का बार बार चिल्ला के उस लड़की को उससे शादी करने के लिए बोलता है। ये देख के तानजीरो कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर इधर चल क्या रहा है, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 10 की पूरी कहानी। अब अगर तुम्हें इस एपिसोड की कहानी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर देना। तो यही था आज का वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।